Hello friends, this is Charu Jain. Welcome to my YouTube channel TPSC Learners. इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन करिकुलम। ये DPSC फर्स्ट ईयर का सब्जेक्ट है आपका, तो इसके हम टॉपिक्स देखेंगे कि कितने इम्पॉर्टेंट हैं, कौन कौन से। तो पूरा हम समझेंगे यूनिट वाइज। मैं आपको प्रॉपर बताऊंगी कि कौन सी यूनिट में कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। देखो, वैसे तो सारा सिलेबस ही इम्पॉर्टेंट होता है, बट क्या होता है कि कभी हमें जैसे हमने नहीं पढ़ा या कुछ थोड़ा बहुत रहता है, तो सिर्फ हम इम्पॉर्ट और टाइम कम है तो सिर्फ इम्पॉर्टेंट अगर पढ़ के चले जाएंगे तो भी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। और कल वीडियो इसलिए नहीं आई है क्योंकि मेरी गला ख़राब था, आपको लग रहा होगा मेरी वॉइस से। तो सबसे पहले जो आपकी यूनिट 1 है उस पे आते हैं। यूनिट 1 का जो आपका टॉपिक है वो क्या है? यूनिट 1 का आपका टॉपिक है केयर एंड अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 3 ईयर्स। यह यूनिट आपकी 20 मार्क्स की है। 20 मार्क्स अपने आप में बहुत कुछ होते हैं। 20 मार्क्स बहुत मतलब ज़्यादा वेटेज है। तो इस यूनिट में वन बाय वन देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक जो हैं आएंगे। तो जो मैंने कुछ टॉपिक शॉर्टलिस्ट करे हैं उन्हीं में सब कुछ कवर हो रहा है। फर्स्ट टॉपिक है अर्ली स्टिमुलेशन। अब इस अर्ली स्टिमुलेशन में ना देखो बहुत कुछ आता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, क्योंकि जो पहला आपका इसका टॉपिक है वो यही है, मीनिंग एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ अर्ली स्टिमुलेशन फॉर चिल्ड्रन अंडर 3 ईयर्स। तो ज़रूरी नहीं है कि ये 5 मार्क्स में आए या 10 मार्क्स में आए, ये 1 मार्क में भी पूछ सकते हैं। डिफाइन अर्ली स्टिमुलेशन 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। आओ सेकंड पॉइंट पे। सेकंड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंस फॉर सेंसरी मोटर डेवलपमेंट एट अर्ली स्टेज। यानी कि जो आपका थर्ड टॉपिक है ना, इसमें इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस फॉर सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, अर्ली लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड अदर डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली क्वेश्चन टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्सपीरियंसेस फॉर ऑल डेवलपमेंट। ये वाला टॉपिक पूछ सकते हैं, 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं। थर्ड टॉपिक जो है इस वाली यूनिट का वो कौन सा है? वो है आपका जो लास्ट है, नीड फॉर एंड एसेंशियल फीचर्स ऑफ डे केयर प्रोग्राम। तो बेसिकली मैंने इसमें लिखा है डे केयर प्रोग्राम। अब इसमें सब कुछ कवर हो गया, पूरा पढ़ के जाना है कि डे केयर प्रोग्राम क्या होता है और कैसे वहाँ पे बच्चों को पढ़ाया जाता है, कैसे बच्चों की सेफ्टी को देखा जाता है, फिजिकल एंड रिस्पॉन्सिव केयर, जो भी सारे इस टॉपिक के अंदर टॉपिक्स कवर होते हैं वो आपको एक बार गो थ्रू करने हैं। तो ये यूनिट 1 के हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देन पढ़ते हैं यूनिट 2 की ओर। यूनिट 2 है आपकी। अब देखते हैं यूनिट 2 कितने मार्क्स की है। यूनिट 2 भी आपकी 20 मार्क्स की है और इसका जो यूनिट 2 है वो है प्ले एज अ मीडियम ऑफ लर्निंग। प्ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। डायरेक्ट एक क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन प्ले एंड वर्क, टाइप्स ऑफ प्ले। देखो ये तो मुझे मतलब टिप्स पे रटे हुए हैं कि ये क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, या मतलब पढ़ने पढ़ने ये पता होने चाहिए। तो पहला है डिफरेंस बिटवीन प्ले एंड वर्क, टाइप्स ऑफ प्ले। और जो आपका एक क्वेश्चन और है, रोल मतलब एक टॉपिक और है, रोल ऑफ एडल्ट्स इन क्रिएटिंग अ सुटेबल एंड सेफ एनवायरनमेंट इंडोर और आउटडोर वाला जो प्ले के लिए है वो वाला। रोल ऑफ अडल्ट जो इस वीडियो जो इस आपका यूनिट का लास्ट टॉपिक है, रोल ऑफ अडल्ट्स। जो ये वाली यूनिट का आपका लास्ट टॉपिक है, क्राइटेरियन फॉर एज स्पेसिफिक। वो ज़रूरी नहीं है, उसमें क्या होता है कि एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है कि एक बच्चा है 5 इयर्स का, तो उसके लिए आपको एक्टिविटीज़ प्लान करनी है। तो क्या क्या आप क्राइटेरिया लोगे, किस एज ग्रुप के टॉयज़ लेकर आओगे, एक टेबल बनाओ। इस टाइप का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा आए। तो ये 3 जो हैं ये बहुत बड़े टॉपिक, अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक हैं। टाइप्स ऑफ प्ले, ऑन लुकर, ये जो सारे प्ले होते टाइप्स ऑफ प्ले होते हैं ये ज़रूर आएंगे। तो अब बात करते हैं यूनिट 3, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यूनिट 3 समझेंगे। यूनिट 3 कितने मार्क्स की है, कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट 3 भी आपकी 20 मार्क्स की है एंड यूनिट 3 है कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट करिकुलम।
कंपोनेंट्स एंड अप्रोचेस। देखो सबसे पहला इसमें जो टॉपिक बनता है वो है गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन, यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन के गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। क्योंकि हम प्री स्कूल हमारा सब्जेक्ट ही है तो ये क्वेश्चन बनता है बैलेंस्ड करिकुलम। तो बैलेंस्ड करिकुलम का क्वेश्चन डायरेक्ट आ सकता है कि हाउ यू यूज़ बैलेंस्ड करिकुलम इन अ किंडरगार्टन सेटअप या फिर इन अ प्री स्कूल सेटअप, कि आप एक नर्सरी क्लास में कैसे बैलेंस्ड करिकुलम यूज़ करोगे, केजी क्लास में कैसे बैलेंस्ड करिकुलम यूज़ करोगे। तो इस टाइप से इसमें से क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सारी अप्रोचेस। जितनी भी इस वाली यूनिट में आपकी अप्रोचेस हैं एक बार मैं बता देती हूँ कौन कौन सी आपकी सारी अप्रोचेस हैं। वो आपकी चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच हो गई। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ज़रूर आती है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोच है, क्योंकि सारा एजुकेशन सिस्टम ही इस पे चलाना है हमें कि बच्चे को ध्यान में रखना है। तो चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच, होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड प्लेवे मेथड, होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड प्लेवे मेथड, ये तीनों अप्रोचेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेवे मेथड तो डायरेक्टली लिंक करके भी आ जाता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट क्वेश्चन से। ऐसे नहीं आएगा व्हाट इज़ हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है कि एक टीचर है वो बच्चे को सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज दे रही है या वो हर डोमेन की एक्टिविटी करा रही है। सो कौन सी अप्रोच वो यूज़ कर रही है। सो बच्चे की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे को होलिस्टिकली डेवलप कर रही है, उसकी हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करा रही है। तो इस टाइप से क्वेश्चन आता है हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बात करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल, प्लान्ड करिकुलम, साथ साथ लिखते चला करो। ऐसा मतलब स्क्रीनशॉट पे मत छोड़ा करो, जैसे जैसे मैं लिखवा रही हूँ वैसे वैसे लिख लिया करो। सो प्लान्ड वर्सेस इंसिडेंशियल लर्निंग, ये भी बहुत इजी और अच्छा टॉपिक है। आ जाता है कभी कभी कि प्लान्ड लर्निंग करा रही हूँ बच्चे को या इंसिडेंशियल लर्निंग हुई बच्चे को, इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड वर्सेस थीमेटिक लर्निंग या थीमेटिक अप्रोच। मेरे से किसी ने कमेंट में पूछा भी था कि मैम थीमेटिक अप्रोच क्या होती है। तो थीमेटिक अप्रोच या थीमेटिक लर्निंग वो होती है कि आप सारी चीज़ों को मिलाकर एक थीम के अंडर पढ़ा रहे हो। जैसे कि मेरी थीम है फ्रूट्स, तो मैं फ्रूट्स को मैथ्स में भी पढ़ाऊंगी, ईवीएस में भी पढ़ाऊंगी, जीके में भी पढ़ाऊंगी। तो एक अम्ब्रेला के अंदर सारे एस्पेक्ट्स कवर कर रही हूँ, उसको बोलते हैं थीमेटिक लर्निंग। तो ये इस यूनिट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको ज़रूर कर लेना। बाकी चलो यूनिट 4 की तरफ बढ़ते हैं। यूनिट 4 है आपकी प्रोग्राम प्लानिंग। तो प्रोग्राम प्लानिंग में देखते हैं कौन कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लस यूनिट 4 आपकी कितने मार्क्स की है। तो यूनिट 4 भी आपकी 20 मार्क्स की है। ये सारी यूनिट ही 20 मार्क्स की है। 100 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम है। टोटल 5 यूनिट्स हैं। तो यूनिट 4 पे आते हैं। यूनिट 4 सॉरी, प्रोग्राम प्लानिंग। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही बन रहा है क्या, प्रोग्राम प्लानिंग। और नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें तो वो है टर्म प्लानिंग, वीकली प्लानिंग, डेली प्लानिंग। इसमें ऐसे नहीं आएगा कि डायरेक्ट आपसे डेफिनेशन पूछ ले, ऐसे नहीं पूछेगा। इस पे क्वेश्चन बनता है कि ऑर्गेनाइज अ वीकली प्लान फॉर केजी क्लास स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइज अ डेली प्लान फॉर प्री स्कूलर्स। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। लेकिन हाँ, एक दो लाइन में डेफिनेशंस ज़रूर याद कर लेना। डेफिनेशंस का एक अपने आप में बहुत बड़ा रोल होता है, तो डेफिनेशंस भी अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है आपका फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, डायरेक्ट डिफरेंस पूछ सकते हैं 5 मार्क्स में, ये अच्छे से करके जाना। या कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन भी एप्लीकेशन बेस्ड में आ सकता है। तो ये यूनिट 4 के आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनका स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात करेंगे यूनिट 5, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो।
चलो यूनिट 5 पे आते हैं। यूनिट 5 आपकी स्कूल रेडीनेस के ऊपर है। तो स्कूल रेडीनेस वाले टॉपिक्स जो यूनिट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड बनते हैं, क्योंकि हम बच्चे को तैयारी तो कर रहे हैं, छोटी एज में हम बच्चे को तैयार कर रहे हैं स्कूल आने के लिए। तो स्कूल रेडीनेस में आपका और इमर्जेंट लिटरेसी, तो पहला जो टॉपिक है वो आपका है कंसेप्ट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूल रेडीनेस। तो ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकते हैं व्हाट इज स्कूल रेडीनेस, how will you get ready a child for preschool या फिर for playway school, या how will you inculcate school readiness in a nursery kid। तो इस टाइप से क्वेश्चन आ जाता है स्कूल रेडीनेस के ऊपर। आगे बढ़ते हैं। स्कूल रेडीनेस ये अपने आप में सारे देखो कवर हो रहे हैं। इसमें पेरेंटल लिटरेसी आता है, सोशियो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आता है, या फिर हाउ विल यू क्रिएट अ जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर प्री स्कूलर्स, ये वाला क्वेश्चन भी आ जाता है, जॉयफुल लर्निंग एनवायरनमेंट फॉर प्री स्कूलर्स। नेक्स्ट टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ स्कूल रेडीनेस। हाँ, तो इसमें आ जाता है व्हाट आर द फैक्टर्स या व्हाट आर द कंपोनेंट्स इंक्लूड इन स्कूल रेडीनेस। ये वाली यूनिट अपने आप में पूरी ही इंपॉर्टेंट है। स्टिल छोटे छोटे टॉपिक्स अगर छोड़ने हैं, थोड़े बहुत छोड़ जाना, बट रीड आउट जरूर कर लो, एक बार सारा सिलेबस गो थ्रू कर लो। नेक्स्ट है चैलेंजेस ऑफ मल्टीलिंगुअल कंटेक्स्ट फेसिंग चिल्ड्रंस ट्रांजिशन फ्रॉम होम लैंग्वेज टू स्कूल लैंग्वेज। मैं पहले ही बता चुकी हूँ, होम वर्सेस स्कूल लैंग्वेज, इसका छोटा सा टॉपिक ऐसे आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन होम एंड स्कूल लैंग्वेज, राइट 5 पॉइंट्स, इस टाइप से आ जाता है। मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए ये वाली वीडियो भी लेट बनी, और इस वाली वीडियो में थोड़ा सा हुआ है कि बीच बीच में कुछ चीज़ रह भी गई हूँ। स्टिल चलो देखो, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट करे हैं। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय।